नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में। हमने लास्ट देखा कि कुत्ते की सीख एक जानवर किस प्रकार हमें जीना सिखाता, किस प्रकार हमें शिक्षा देता, इस शिक्षा के जरिए हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, वह बात हमने देखी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं जीने की कला। कौन सी कला? जीवन जीने की कला। तो बच्चों, लेखक मौलाना अबुल कलाम, इनका नाम है आजाद, यानी कि आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अरबी फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे और साहित्य में इन्होंने ललित निबंध और चिंतनात्मक निबंध के खास तौर पर वे लेखक माने जाते हैं। इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में 4 चांद लगा दिए और ढेर सारा अपने हिस्से में जितना भी हो सके और अपने जितने फील्ड में उन्होंने काम किया है, कविता से लेकर छोटी छोटी कविताओं से लेकर निबंध से लेकर छोटी छोटी स्टोरियां, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीकों से ये न्याय देने की कोशिश की है। और खास तौर पर बच्चों को वे बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान मिले, इसका पहले से इन्होंने ख्याल रखा और उसी के तौर पर वे बच्चों को देश का भविष्य समझते हुए ढेर सारा ज्ञान दिया और छोटी छोटी बातों में इतना ज्ञान दिया है कि वो सचमुच चिंतनात्मक है, सोचने वाली बात है। वे हमारे हिंदुस्तान के आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और बहुत ही अलग अलग तरीकों से वे शिक्षा को ऊपर ले गए और ढेर सारा वो जो ज्ञान था खुद के पास भारत देश के शिक्षा नीति में उन्होंने रखा। और हमारे हिंदुस्तान के जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे आज भी, कोई राष्ट्रपति बन गया है, कोई नेता बन गए, कोई महान वैज्ञानिक बन गए, संत बन गए, कोई बहुत बड़े व्याख्यानी बन गए और ढेर सारा ज्ञान उन्होंने दिया। उसके बलबूते पर हिंदुस्तान आज भी उसी प्रकार का ज्ञान दे रहा है। तो अब्दुल कलाम आजाद ने बहुत बढ़िया बात बता दी बच्चों कि जीने की कला, किस प्रकार हम जिंदगी जीते हैं। जीने की कला हम जीते हैं घुट घुट कर या तो मर मर कर जीते हैं। इस प्रकार का जीना नहीं है। जीना तो हरियाली की तरह होना चाहिए, दिन प्रतिदिन उसमें हवा, फूल, रंगीन वातावरण हो और हर तरह के वातावरण से बना जीवन हो, फुला फला हो। जबकि हम ठोकरें खाते हैं जिंदगी में और निराश होकर, मायूस होकर, उदास होकर बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं। ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। जिंदगी हंसी खुशी का नाम है, जिंदगी हंसी खुशी का नाम है। खुलकर जियो ये जिंदगी, और जिंदगी जीने में 2 दिन जिंदगी बरसों जी लेंगे हम, अगर हमारे मन में कोई खोट नहीं, राग द्वेष शत्रुता ईर्ष्या जलन वृत्ति को भूल जाओ। हम खुद किस प्रकार जी रहे हैं और दूसरों को ये हमारा जीवन एक उदाहरण बने, इस प्रकार हमें जिंदगी जीनी है। लेकिन आजकल के नौजवान मर मर कर जिंदगी जीते हैं, ठोकरें खाकर जिंदगी जीते हैं। कैसे कि जिंदगी पूरी पैसे कमाने में खर्च कर देते हैं, वही पैसे अंत में उन लोगों के जीवन को बचा नहीं पाते। तो ये जिंदगी देखो, हम सब भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, वह भी अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं, लेकिन भौतिक सुख सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आखिर में जिंदगी ऐसे ही जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जिंदगी से हाथ धो बैठना मतलब मर जाना और घुट घुट कर मरते हैं। वही बात लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। जीने की कला, किस प्रकार हमें जिंदगी जीना है, घुट घुट कर नहीं बल्कि एकदम हंसी खुशी से जिंदगी को हमें गुजारना है। तो बच्चों, हम जीने की कला, मौलाना अबुल कलाम ने बहुत बढ़िया बात बता दी कि अगर जिंदगी जीना है तो एक गीत की तरह जियो, जिंदगी जीना है तो खुशबू की तरह जियो, जिंदगी जीना है तो एक पहाड़ की भांति, चट्टान की भांति सीना तान कर आगे बढ़ो, सर ऊपर
ऊपर उठाकर जिंदगी जीना सीखे, किसी के दबाव में नहीं। हमें तो यही कहा गया, बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने भी वही कहा, साधु संतों ने भी वही कहा, जिंदगी जीना है तो हंसी खुशी से जीता। आज भी इंसान जिंदगी को रोते रोते गुजार देता है और पूरी जिंदगी कुछ न कुछ बटोरने में लगता है, आखिर खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाता है। इसीलिए जिंदगी को हंसी खुशी से बिताओ, मिलजुल कर जो भी कुछ मिले आनंद लो, आनंद लो, आनंद लेते रहो। बस बातों से ही आनंद नहीं, जिंदगी जीने की एक कला है। इंसान बेहतरीन सर्जन है खुदा का, यानी कि कुदरत का इंसान एक बेहतरीन सर्जन है और यह सर्जन हमें लाभ लेना है कि पृथ्वी पर इंसान के अलावा और कोई ऐसा जानवर नहीं जो इंसान की तरह जिंदगी जी सके। तो बच्चों, हमें जिंदगी अच्छी तरह से जीनी है। पृथ्वी पर हम सब एक, मान लो कि पृथ्वी एक किराए का मकान है, हम यहाँ किराए पर आए हैं, कभी न कभी इस पृथ्वी पर से हमें जाना होगा। जिंदगी थोड़े चंद दिनों की है, जी लो हंसी खुशी से, और इसके अलावा जिंदगी में लेना ही क्या है। इसीलिए बच्चों, जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हें अपना उदाहरण माने, यानी कि उन लोगों के लिए हम उदाहरण बने, एग्जाम्पल बने। इस प्रकार हमें जिंदगी जीनी है। महान पुरुष आप लोग जानते हैं, महान हस्तियां जानते हैं, साधु संत जानते हैं, खुद का जीवन उन्होंने दूसरों के लिए बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, झरना पानी बहा देता है, खुद दूसरों के उपयोग में आता, पेड़ सब फल दूसरों को दे देते हैं, खुद नहीं खाते। ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी दूसरों के हित में जीनी चाहिए, दूसरों के लिए जीना है हमें। इसीलिए बच्चों ध्यान दें, हम पाठ में प्रवेश कर रहे हैं जीने की कला।